हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे स्टार्ट हो गया? यस, हाँ भाई, इसको 5 मिनट के अंदर से कट कर देना, ठीक है? चलिए, सो मेरे बच्चे, यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं जी लाइक को 5 मिनट के अंदर। एंड वाकई में मेरे पास 5 मिनट है क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है। ओके, सो 5 मिनट की अगर हम बात करें और इस लाइक को हम लोग देखें कि मैम एक झटके में बता दो या फिर रिवाइज करा दो, तो देखिए बात क्या होती है कि इसका जो यूज़ होता है ना लाइक ऑपरेटर का, हम लोग पैटर्न को मैच करने के लिए करते हैं। मतलब एक बार तो चीज़ क्या है, श्योर है कि जैसे भाई बंदे की सिटी है ना वो दिल्ली है, यहाँ तो तुम श्योर हो, ठीक है भाई, कि बंदे का नाम है जो क्या है यहाँ पर, नेम इज इक्वल्स टू कोमल है, ठीक है? ये तो ठीक है। अब श्योरिटी नहीं है भाई, उसका शुरू का नाम है ना वो के हो सकता है, मतलब के लेटर से शुरू हो रहा है। उसका शहर शहर का जो नाम है वो कह लो कि भाई जो ख़त्म हो रहा है वो आर के साथ में हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप श्योरिटी नहीं कर रहे हो, उस केस में हम लाइक की तरफ भाग जाएंगे। लेकिन जिस केस में आप एक श्योरिटी की तरफ हो तो हम इक्वल्स टू से उसको चीज़ को ठप्पा लगा करके श्योर कर देंगे कि इसी का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो। समझ पा रहे हो दोनों के बीच में अंतर कि कब आपको कौन सी चीज़ यहाँ पर यूज में लेकर के आनी है। चलिए, अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है हमारे पास में, अगर हम लाइक और नॉट लाइक की बात करें तो आपके पास में एक परसेंट यूज़ होता है जी और एक अंडरस्कोर का यूज़ होता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। परसेंट का यूज़ तब होता है जब आपका जो गेस है ना वो एक कैरेक्टर हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा या फिर नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने कह दिया कि उसके नाम में 2 लेटर आ रहे हैं के, ठीक है? अब मुझे नहीं पता ये शुरू में आ रहे हैं कि अंतिम में आ रहे हैं, राइट? शुरू में है अंतिम में है पता नहीं, बट उसका नाम के भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि एक हो सकता है के आर भी हो सकता है उसका नाम, या फिर मल्टीपल भी हो सकता है, कहीं भी आगे पीछे के बीच में लगा हो सकता है, या फिर उसका नाम के भी हो सकता है। तो शॉर्ट ही पॉसिबिलिटी आपको कितनी है कि भाई क्या आएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन कितना आएगा वो भी नहीं आपको पता है इस केस में। लेकिन अंडरस्कोर आपको एक चीज की शॉर्टी दे देता है कि क्या आएगा वो तो चलो नहीं पता है, बट एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर आएंगे, कितनी कुर्सियां तुमने बचा के रखनी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा कि उसका नाम ए से शुरू हो रहा है एंड उसके नाम से पहले एक लेटर है। अब उसके बाद नहीं पता, नहीं पता तो परसेंट लिखेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। चलिए, अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th सी वेयर नेम। अब देखिए इस केस से तुम क्या समझे हो। इस केस से तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि उसके नाम नेम है ना, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इट डजेंट मीन कि आप इसको स्ट्रिंग के साथ ही कर रहे हो, आप इसको डेट ऑफ बर्थ के साथ भी कर सकते हो बेसिकली। अब देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ परसेंट वाई तो दैट मीन्स उसका नाम वाई से खत्म हो रहा है। अगर ये लिखा है दैट मीन्स उसका नाम है जो वाई से शुरू खत्म बीच में कहीं पर भी आ सकता है वाई। अगर मैं ये कर रही हूँ दैट मीन्स उसका नाम वाई से शुरू है, बाद में पता नहीं क्या है, ठीक है? अब अगर आप बात करते हो यहाँ पर अंडरस्कोर की, तो अंडरस्कोर के केस में ये चीज फिक्स हो जाएगी कि कितने लेटर या कितने कैरेक्टर है। क्या है वो तो दोनों के केस में नहीं पता, क्या होता तो इक्वल्स टू ना लगा लेते। तो देखिए, अब यानी कि उसका नाम ओ से शुरू नहीं हो रहा, ओ इज सेकंड लेटर, बट फर्स्ट में एक लेटर है, बट क्या है वो नहीं पता। लेकिन ओ के बाद क्या कितना कुछ नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है? अब आपने कहा परसेंट, भाई नाम शुरू पता नहीं किससे हो रहा है लेकिन सेकंड लास्ट लेटर वी है। सेकंड लास्ट का मतलब है कि लास्ट में एक है और उसके बाद में वी है ना? और यहाँ पर आपने काफी सारे अंडरस्कोर लगा रखे, जैसे मैंने 4 लगा रखे, तो इसका मतलब भाई उसके नाम में 4 ही लेटर है। क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन 4 है, ठीक है? सो इतना केस आपका क्लियर हुआ। अब अगर मैं बता दूं, ऐसे लिखा है ए परसेंट, उसका नाम शुरू खत्म बीच में कहीं पर भी ए हो सकता है। अगर ए शुरू में है और बाद में परसेंट है तो उसके नाम में ए है, बट बाद में क्या आएगा पता नहीं। इसका मतलब है कि ए है जो अंतिम में है, अंत में है, और शुरू में है क्या है पता नहीं। अब इसका मतलब है नाम ए से शुरू बी से खत्म, बीच में पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा कुछ भी। अब अगर आप इसकी बात करते हो किसकी, अंडरस्कोर के, अंडरस्कोर, अब ये मैंने स्पेस जानबूझ के दिया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, पेपर में स्पेस नहीं देना है, ठीक है? आप ब्रैकेट में करके आ सकते हो कि भाई ये स्पेस इस तरीके से, बट जब हम अगर माई एसक्यूएल पर रन करते हैं, कहने का मतलब है, तो स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 4, तो दैट मीन्स उसके नाम में 4 लेटर आ रहे हैं। अब मैंने कहा अंडरस्कोर ए परसेंट, दैट मीन्स उसका नाम जो है वो किसी भी लेटर से शुरू हो रहा है, बट एक है उसके बाद में ए है और उसके बाद में पता नहीं, तो
परसेंट का यूज करेंगे। अब मैंने कहा सेकंड लास्ट लेटर ए है, तो लास्ट लेटर कुछ होगा पर पता नहीं, है ना, पता नहीं, तो मैंने क्या किया, एक होगा इतना तो पता है ना, इसीलिए अंडरस्कोर लगाया। बट यहाँ तो वो भी नहीं पता, तो परसेंट का यूज हो गया। अब ये चीजें हो गई। अब मैं आपको चलती हूँ लेके यहाँ पर, इसके अंदर देखेंगे, इसको बड़ा सा कर लेते हैं। अब मैं कुछ करती हूँ, सेलेक्ट, और मैंने कहा नेम, ओके 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 ओके, फ्रॉम मेरा स्कूल। अब इतना हो गया। अब मैंने कह दिया वेयर, नेम, और नेम के साथ में आप डेट वगैरह कर सकते हो, तो इसमें डेट वगैरह नहीं है ना। LIKE, लाइक, छोटे में लिखो बड़े में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने कह दिया परसेंट ए, सो दैट मीन्स जिसका नाम ए से खत्म हो रहा होगा, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है नीदा का नाम ही है एक, ठीक है। अब मैंने कह दिया परसेंट एन से शुरू ए से खत्म, या फिर आप एन नाम से कोई और है, हाँ एन नाम से कोई और है, नीतू भी है, बट एन से शुरू ए से खत्म, ऐसा नीदा ही है, ठीक है। अब मैंने कह दिया उसके नाम में एन से शुरू हो रहा है, तो दो नाम है, नीतू और नीदा, ठीक है। अब मैंने कह दिया उसके नाम में कहीं पर भी एन आ रहा है, शुरू में लास्ट में वेरेवर, तो ऐसे इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब अंडरस्कोर की बात आ जाती है, तो अंडरस्कोर मतलब उसके नाम का सेकंड लेटर इज एन, ऐसा कोई है ही नहीं शख्स, जैसे सेकंड लेटर मैंने कह दिया ओ है, सॉरी जीरो कर दिया ओ, ठीक है। अब इस तरीके से है। अब अगर मैं इस पूरे को डिस्प्ले करा देती हूँ, और फिर मैं अगर इसको इस तरीके से करूँ, ठीक है, और मैंने कह दिया ज़ीरो, और यहाँ पर मैं ले आई MARKS मार्क्स, ठीक है। तो मेरे को उन शख्स के मार्क्स दिखाई दे गए जिनके नाम के पीछे ज़ीरो है। अगर तुम बेटर समझना चाहते हो तो नेम MARKS, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रिंग का ही यूज़ करो, तो देखो 20-20 आ गया ना, ठीक है। बस इस तरीके से होगा। अब आप करते रहना, समझ में आ गया हो तो बता देना, ठीक है। चलो फिर, हाँ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। यार दोस्तों के साथ में चैनल शेयर कर देना, और सब्सक्राइब खुद भी कर देना, और दोस्तों को ज़बरदस्ती करवाना, ठीक है।